स्नेहा देखो मैं आ गया। अरे कहाँ हो? अरे वाह, स्नेहा ने नई काम वाली रख ली। ये उसने बहुत बढ़िया किया। बेचारी पूरे दिन घर में काम करती रहती थी। अब कम से कम मम्मी को भी दवाई टाइम पे मिल जाएगी। ये बढ़िया किया। आंटी एक मिनट, अरे मैं आपसे बोल रहा हूँ, खड़े होना एक मिनट। एक सेकंड अपना कपड़ा हटाना। मम्मी आपने क्या हालत बना रखी है और आप ये काम क्यों कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, पूरे दिन ना मैं घर में ऐसे बैठी रहती हूँ। मैंने सोचा थोड़ा काम कर लूँ। मैंने सोचा मेरे थोड़ा हाथ पैर हिलते रहेंगे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सफाई कर दूँ घर की। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे सच सच बताओ, आपको ये पोछा लगाने की नौबत क्यों आ रही है? अरे बेटा मैं सही कह रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से ही काम कर रही थी। आप ऐसे नहीं बताओगे। स्नेहा, स्नेहा। अरे बेटा रुको, मैं ना तुमको सारी बात बताती हूँ। बहू है ना, पूरे घर का काम करवाती मेरे से, ये कि यही काम नहीं। बाहर का सारा सामान लाना और घर का झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करवाती मेरे से। अगर मुझे 2 रोटी खानी है ना, मुझे ये सब करना पड़ेगा यहाँ पर। मम्मी आपके साथ इतना कुछ हो रहा है, आपने मुझे बताया नहीं। अरे मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर गया था, कम से कम मुझे फोन करके तो बताना था। अब इतना कुछ सह रहे हो घर में। अरे बेटा, बहू ने ना मेरा फ़ोन छीन लिया था। मैंने ना काफ़ी बार कोशिश करी थी तुम्हें बताने के लिए, लेकिन उसने बोला तुम्हारे ऊपर ना केस कर दूंगी। मम्मी आपके साथ इतना कुछ हुआ और आप सहते रहे सिर्फ मेरे लिए। आपको जितना सहना था ना, आपने सह लिया। आप देखो मैं क्या करता हूँ। स्नेहा, स्नेहा। अरे आप कब आए? मम्मी जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है आप ये झाड़ू पोछा मत करा कीजिए। बस स्नेहा, तुम्हारा ना नाटक खत्म हो गया। मुझे सच सच बताओ, तुम मेरी माँ से ये सब काम क्यों करवा रही हो? अरे मैं क्यों काम कराऊंगी इनसे? अच्छा मम्मी जी ने बोला ऐसा? मम्मी जी की बातों में ना मत ही आइए। वैसे भी इनकी उम्र कितनी हो गई है, भूल जाती होंगी, कुछ भी बोलती हैं। मुझे ना माँ ने सब कुछ बता दिया है कि तुम मेरी माँ से कैसे काम करवाती हो। अरे ये सब काम करवाने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी माँ की उम्र का लिहाज तो कर लिया होता कम से कम। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी माँ के साथ ऐसा कुछ करोगी। हाँ, मैं नहीं कराया था तुम्हारी माँ से इस घर का सारा काम। और क्यों ना कराऊं? मैं काम करूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम्हारी माँ से थोड़ा सा काम करा लिया तो तुम्हें आफत आ रही है। और तुम ये बताओ, तुमने मुझसे शादी क्यों करी थी? हाँ, ताकि मैं शादी करके इस घर में आऊं और इस घर का सारा काम करूं नौकरानियों की तरह। और तुम्हें एक बात बताऊं, मैं कहीं जाऊं ना तो मुझे इनसे परमिशन लेनी पड़ती है, और ये कहीं भी मुंह उठा के चली जाती हैं। और इसीलिए मैंने इन्हें घर की नौकरानी बना दिया। हाथ पैर चलते रहेंगी तो स्वस्थ तो रहेंगी। और ठीक तो है, अपने डिसीजन भी कम से कम खुद ले सकती हूँ। अरे मुझे शर्म आ रही है कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। जब मैंने तुमसे कॉलेज में प्यार किया, मुझे लगा बहुत अच्छी लड़की है, मेरे माँ बाप की सेवा करेगी। ये सेवा कर रही हो तुम? अरे अपनी माँ को मैं तुम्हारे भरोसे पे छोड़ के गया था। तुम कॉलेज से पहले तो ऐसी नहीं थी बिल्कुल भी। अचानक तुम्हें ये क्या हो गया? मैंने सोचा था कि मैं घर में आऊँगा, तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन सरप्राइज़ तो मुझे मिल रहा है अपनी माँ को यहाँ पे काम करते हुए देखते हुए। लेकिन बस, तुम्हें जितना करना था, तुम्हें मेरी माँ को जितना सताना था ना, तुमने सता लिया। हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं सह सकता ये चीज़। हाँ, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। तुम्हारे लिए ना मेरे घर में कोई भी जगह नहीं है, समझ गई तुम? नहीं नहीं बेटा, इतनी छोटी बात में ना बहू को डिवोर्स मत देना। बहू लक्ष्मी होती है घर की। देखा तुमने, मेरी माँ के साथ इतना कुछ करने के बाद भी मेरी माँ तुम्हें इस घर में रखना चाहती हैं? नहीं माँ, जिसने मेरी माँ के साथ इतना कुछ गलत किया हो वो इस घर में रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अरे इस घर में क्या, मेरी ज़िंदगी में भी रहने के लायक नहीं है। और हाँ, डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अब निकलो मेरे घर से। अच्छा, इतनी सी बात पे तुम डिवोर्स पे बात ले आए? हम बैठ के बात भी तो कर सकते हैं ना, हल्ला करने की क्या जरूरत है? छोटी सी बात, ये तुम्हें छोटी सी बात लग रही है? अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारे बाप के साथ ऐसी हरकत करे तो तुम्हें कैसा लगेगा बताओ? और हाँ, एक बात ना अपने कान में ध्यान से डालो, ये तुमने किया है ना, ये सारी बात मैं पूरे समाज में बताऊंगा। समाज में और तुम्हारे माँ बाप को भी बताऊंगा कि तुम्हारी लड़की कितनी दूध की धुली हुई है। पर प्रेम, मेरी एक बार बात। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो और मैं तुम पे हाथ उठाऊं, निकल जाओ मेरे घर से।
माँ, अब आपको परेशान होने की और टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आपका बेटा आ गया और हाँ, अब मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। आपकी सेवा पानी करूँगा यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आ जाओ।